हेलो, नमस्ते भारत। मैं सर्टिफाइड डिजिटल योगा कोच एवं पंचकर्मा टेक्नीशियन विनीत कुमार आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम प्राणायाम की पूरी श्रृंखला बताएंगे। पहला प्राणायाम कर रहे हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम। सुखासन में, सिद्धासन में, कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाते हैं। कमर गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा लगाएंगे और श्वास भरना होता है। लंबा गहरा श्वास धीरे धीरे भरना होता है अपने लंग्स में और धीरे धीरे छोड़ना होता है। 3 प्रकार की गति होती है। पहले धीमी गति में करते हैं, धीरे धीरे श्वास भरते हैं, धीरे धीरे छोड़ते हैं। जब आपको अभ्यास हो जाएगा तो आप थोड़ा तेज भी कर सकते हैं, मध्यम और तेज गति। लेकिन जो स्टार्टिंग में करते हैं, बिगिनर्स होते हैं, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, लंबा धीरे धीरे छोड़ेंगे। इससे आपके लंग्स मजबूत रहेंगे, अस्थमा, दमा, खांसी की समस्या नहीं होगी। ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा चलता है। ये कम से कम 5 मिनट, 2 मिनट से स्टार्ट करके 2-3 मिनट से लेके 5 मिनट करना चाहिए। श्वास भरते रहेंगे, श्वास छोड़ते रहेंगे। जिनके पास कम समय है तो वो 2-3 मिनट जरूर क्या करें, 2-3 मिनट जरूर करना चाहिए। अब दूसरा प्राणायाम करेंगे, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए सपोज करना है कि नाक के सामने मोमबत्ती है, उसको हमें बुझाना है। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है। सपोज करो नाक के सामने मोमबत्ती है, उसको हमें मुंह बंद करके नाक से बुझाना है। कैसे? 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, बिना मुंह बनाए बिगाड़े। सपोज करना है कि नाक के सामने मोमबत्ती है और उसे बुझाना है 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, जिनको हर्निया है वो आराम से करेंगे, और जिनको हार्ट की ज़्यादा समस्या है, बीपी हाई रहता है, वो भी 2 सेकंड में स्ट्रोक लगाएंगे। वो आराम से करेंगे, वो इस तरह से करेंगे। चलो करते हैं। ये कपालभाति प्राणायाम पूरे बॉडी को डिटॉक्स करता है, टॉक्सिन बाहर निकालता है, और कहीं भी शरीर में सिस्ट नहीं होती है, गार्ड नहीं होती है। 2-3 मिनट से लेकर 10 मिनट करना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति को। लेकिन जब कोई बड़ी समस्या हो जाती है तो कपालभाति प्राणायाम 1-1 घंटा, 2-2 घंटा भी करना पड़ता है। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति को 10 मिनट प्राणायाम करना कपालभाति चाहिए। कपालभाति प्राणायाम करने से पेट भी अंदर रहता है, फैट बर्न होती है, बॉडी डिटॉक्स होती है, टॉक्सिन बाहर निकालते हैं। लगभग 90% बीमारियां ठीक रहती है। इस तरह से अभ्यास करना। दोनों हाथों को रब करेंगे, गरम होने दिया, आंखों पर लगाएंगे। अब करेंगे कुंभक लगाएंगे। कुंभक का मतलब होता है श्वास भरा तो वहीं रोक दिया, श्वास भरा वहीं रोक दिया, और जब तक श्वास रुके ठीक है, वरना आप छोड़ दो, फिर बाहर रोक के रखना। कैसे करेंगे? चलो साथ में करेंगे। श्वास भरो लंबा गहरा, अब श्वास भर के रोको, जितनी देर रुकेगा ठीक है, वरना अगर दम सा घुटने लगे तो फिर छोड़ देना है, रिलीज कर देना है। कुंभक आप जो झटके के साथ बाहर छोड़ देंगे तो बाहर ही रोक के रखेंगे। जब तक रुकेगा ठीक है, वरना फिर बाद में ले लेना है। बाहर रोक के रखो, जितनी देर रुके, दम घुटने लगे तो फिर बाद में ले सकते हैं।
फिर दोबारा करेंगे, फिर श्वास भर के रोकेंगे, एक बार भरेंगे, एक बार बाहर ही छोड़ेंगे, एक बार अंदर भर के रोकना है, एक बार बाहर छोड़ के रोकना है। ये होता है कुंभक। अंदर भर के रोका तो अंत्य कुंभक, बाहर छोड़ा तो बाह्य कुंभक। अब अगला प्राणायाम करते हैं हम उज्जय प्राणायाम। उज्जय प्राणायाम करने से हमारा गला ठीक रहता है और थायराइड भी नहीं होती है। कैसे करेंगे, तरीका देख लो। श्वास भरा, झटके से खाली किया। अब जैसे हुचकी लेते ना, लंबी हुचकी लेनी है। हुचकी लेने के बाद बंद लगाना होता है। बंद लगाने के बाद श्वास छोड़ेंगे तो राइट से बंद करेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे। क्या बताया, श्वास भरते हैं, श्वास झटके से छोड़ते हैं। तो हुचकी क्या होती है, एक होता ऐसे करोगे तो श्वास बाहर जाएगा, और गले में खींचेंगे, जैसे हुचकी आती है तो इसे खींचेंगे तो नाक से श्वास आएगा। अगर खांसी आ रही है तो अच्छी बात है, इसके मतलब है गले में टॉक्सिन है। ठीक है, तो रोज करोगे अभ्यास तो ठीक रहेगा, गला ठीक रहेगा। कभी भी गले में खराटे की आवाज़ नहीं आएगी, खराटे की समस्या है, और तुतलाना नहीं होता है, और थायराइड भी नहीं होगी। चलो फिर बंद लगाना है, जितनी देर श्वास रुके ठीक है, वरना राइट से बंद करके बाएं से छोड़ देते हैं। बस ध्यान ये रखना है, जैसे हुचकी लेते ना, प्रैक्टिस करनी है। हुचकी कैसे आती है, ऐसा खींचता है ना, ऊपर खींचता है, तो इसे लंबा खींचेंगे तो सांस लिया जाता है। ऐसे प्रैक्टिस कर लिया करो। अब गरम गरम हथेली से मसाज देंगे। बहुत बढ़िया। अब करते हैं अगला प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये भी 2 मिनट करेंगे। राइट हैंड से शुरू करते हैं, दाहिने हाथ से शुरू करते हैं। आप देखो, आप लोग है ना जो बिगिनर्स हैं वो ध्यान दें। दाहिने हाथ से दाहिना नासिका को बंद करेंगे, बाईं नासिका से श्वास भरेंगे, लंबा लेना है, और उसे बंद करेंगे उंगलियों से। जो बंद है उसे छोड़ देंगे, जिससे छोड़ा उसी से लेना है। ध्यान ये करना, जितनी धीरे श्वास ले सकते हो उतना बढ़िया है, अपने आप को भी आवाज़ नहीं आए, इतने आराम से लेना है। देखो आराम से, बहुत धीरे धीरे लंबा लंबा श्वास भरना होता है, और धीरे धीरे छोड़ना होता है। इसका दूसरा तरीका ये भी है, अगर श्वास जितनी देर में भरा उतनी देर रोकेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। कैसे, श्वास भरा, जितनी देर में श्वास भरा उतनी देर श्वास रोक लो। लेकिन जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उन्हें नहीं करना होता है, जिनका बीपी हाई होता है, जिनको हार्ट की समस्या होती है, बीपी की समस्या होती है, उन्हें तो बस नॉर्मल लंबा गहरा 2.5-3 सेकंड में लेना है। बहुत धीरे, लंबा जितना लंबा लेंगे उतना अच्छा रहेगा। अपने आप को भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और इतना धीरे छोड़ो कि अपने आप को ना तो लेने की आवाज़ आए, श्वास को ना छोड़ने की आए। करते रहेंगे लगातार। श्वास लेते रहेंगे, श्वास अनुलोम विलोम प्राणायाम करने वाले को सिर में दर्द नहीं होता, माइग्रेन नहीं होता है, साइनस की समस्या नहीं होती है, हार्ट अटैक नहीं होता है, पैरालाइज नहीं होता है। लगभग 80 से 95% बीमारियां दूर रहती हैं। कभी नसों की समस्या नहीं होगी,
हाथ सूखने की या हाथ में दर्द नहीं होगा, नसों की समस्या नहीं होगी, नसों की बीमारी नहीं होगी, हार्ट अटैक नहीं होगा, पैरालाइज नहीं होगा, सिर दर्द नहीं होगा, माइग्रेन नहीं होगा, बीपी की समस्या नहीं होगी, आंखों की रोशनी बनी रहेगी। बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथों को रब करेंगे, गरम गरम इसीलिए आंखों पर लगाएंगे। आप करेंगे अगला भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने से मन को शांति मिलती है, चिंता, एंजाइटी, सिर दर्द की समस्या दूर होती है, ठीक है, और आँख, नाक, कान, गले के रोग नहीं होते भ्रामरी प्राणायाम करने से। कैसे करेंगे? पहली उंगली माथे पे, शेष उंगली आंखों पे, अंगूठा कान में। श्वास भरेंगे या भोरे जैसा गुंजन करेंगे 3 बार। श्वास भरेंगे। एक बार और। आंखें बंद रहेगी, हाथ नीचे करेंगे, 3 बार फिर से ओमकार करेंगे। अब मौन हो जाएंगे, पूरा ध्यान श्वासों पे देंगे। कैसे श्वास आ रही है, कैसे जा रही है। श्वास आ रही है तो बोलो मन में इन, श्वास जा रही है तो आउट। पूरा ध्यान श्वासों पे। विचार आ रहे हैं, आने दो, उन पर विचार पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। आपको अपना ध्यान श्वासों पे रखना है पूरा। कैसे श्वास आ रही है, कैसे जा रही है। श्वास आ रही है तो इन बोलो, श्वास जा रही है तो आउट। आती हुई श्वास में नासिका पे ठंडी लग रही है, महसूस करो। श्वास जा रही है तो गर्म लग रही है। आप मैं शरीर, मन में बोलेंगे अपने, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मैं सबका भला चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरी बीमारी ठीक हो रही है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ। दोनों हाथों को रब करेंगे, गरम गरम इसीलिए आंखों पे लगाएंगे। इस तरह से ये हमने 5-6 प्राणायाम किए तो आप स्वस्थ रहेंगे। जिनका बीपी हाई रहता है और प्यास लग रही है, गुस्सा आता है, तो उन्हें शीतकारी करना चाहिए। शीतली या शीतकारी प्राणायाम कैसे करते हैं? जीभ बाहर निकाल के 3 बार सभी करेंगे। जीभ निकल के 3 बार, कम से कम 5 बार भी कर सकते हैं। जीभ बाहर निकल के देखो, नाक से छोड़ना है, जीभ से बाहर निकाल के 3 बार करो। देखो शीतलता आती है, शीतली जैसा नाम वैसा काम, शीतली प्राणायाम। शरीर में शीतलता आती है, गुस्सा नहीं आता है, शांति मिलती है और बीपी नॉर्मल रहता है। प्यास भी लग रही हो तो पानी नहीं हो तो शीतली प्राणायाम करें। इसका दूसरा तरीका है शीतकारी प्राणायाम। ये तो शीतली प्राणायाम था, वह है शीतकारी। शीतकारी में दांत घिस के लेना होता है, तरीका वही है, और नाक से छोड़ना होता है। 3 बार सभी करेंगे। पूरी शीतलता आती है, ठंडक आती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। इस तरह से ये हम 6-7 प्राणायाम रोज़ करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। हमें 10 से 15 मिनट लगानी है प्राणायाम में, और 15-20 मिनट हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।